बीजेपी के लोग मलहनी में कुछ कहेंगे, इलाहाबाद में चले जाएंगे कुछ कहेंगे, शाहगंज में चले जाएंगे तो कुछ कहेंगे। आज गरीब मजदूर का बेटा MBBS नहीं बन सकता। 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए चाहिए, 1.25 करोड़ रुपए चाहिए, और उनकी जमीन खिसक चुकी है। गिने चुने लोग समाजवादी पार्टी में घूम रहे हैं हुआ था। और जब मैं यहाँ जगह आया, यहाँ से निकला, आधा किलोमीटर आगे गया था तो मुझे खुद मेरे मोबाइल नंबर पर मुझे जान से मारने की धमकी दी गई। यहाँ से निकलते ही आधे घंटे के बाद मैंने इलाहाबाद पहुंचकर थाने में FIR दर्ज करवाया, लेकिन अभी तक मुझे कुछ बताया ही नहीं जा रहा है कि जो ये धमकी दिया गया गोली मारने के लिए वो कौन लोग थे। तो जिस तरह से शासन प्रशासन की व्यवस्था चरमराई हुई है, ये बहुत ही जो है निंदनीय है। हम लोग इस तरह की घटना का विरोध करते हैं और जहां भी जाति जुल्म अत्याचार होगा, भागीदारी पार्टी के नेता वहां जगह मैदान में बिल्कुल मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। अभी क्या 73 लोकसभा के उम्मीदवार और कितनी यहाँ कहीं की जनता के बीच में पैर बना सकते हैं लोकसभा के चुनाव में? देखिए, भागीदारी पार्टी के पूरे इस लोकसभा में 73 लोकसभा जौनपुर में हर विधानसभा वाइज भागीदारी पार्टी की लहर है। और ये कार्यक्रम हम लोग चुनावी जनचौपाल लगा रहे हैं कि जैसे ये विधानसभा है आपकी मलहनी है, तो मलहनी का कार्यक्रम, मलहनी के पदाधिकारी मलहनी में, बगल की विधानसभा मान लो दूसरी है तो वहाँ के पदाधिकारी सारे लोगों को एक जगह नहीं इकट्ठा कर रहे हैं। इस तरह से हमारा डोर टू डोर चल रहा है। क्या इंडिया गठबंधन या NDA से कितना लड़ेगा ये देखिए पार्टी? इंडिया का तो हवा निकल गया, इंडिया में कुछ नहीं है। और NDA का मामला ये है कि EVM का खेला है और देश में झमेला है। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि EVM को बंद किया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। आपको लगता है EVM से वोट का घपला हो सकता है? हो नहीं सकता, हो रहा है। मनुष्य के द्वारा बनाई गई मशीनरी जितनी भी हैं उसमें कुछ भी हो सकता है। इसलिए किसी गठबंधन से ऑफर आया था? देखिए, ऑफर तो वोट हमारे पास है। अब आप ये देखो, अभी कांग्रेस का कार्यक्रम लग जाए तो कांग्रेस के पास तो 100 लोग भी नहीं इकट्ठा हो रहे हैं। हम लोग तो जहाँ जा रहे हैं हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। कांग्रेस का कुछ भी नहीं है। कांग्रेस तो बेवजह का उत्तर प्रदेश में लोग घूम रहे हैं। इसका मतलब कांग्रेस उत्तर प्रदेश से डूब चुकी है, खत्म है, एकदम खत्म, एकदम खत्म है। कांग्रेस भी खत्म है, समाजवादी पार्टी भी खत्म है। किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, खत्म है, समाजवादी पार्टी खत्म है, कुछ नहीं है। चुनाव में आप क्या मुद्दा रहेंगे? देखिए, भागीदारी पार्टी इस देश और प्रदेश में समान एवं अनिवार्य शिक्षा की बात करती है। जहां DM, कलेक्टर, मंत्री, सांसद का बेटा पढ़ेगा, वही मजदूर और किसान का भी बेटा पढ़ेगा। हम लोग जो सामाजिक न्याय समिति है, जो ठंडे बस्ते में भाजपा ने दबा के रखा है, उसकी भी मांग कर रहे हैं कि उसको ऊपर लाओ। और जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है, आज गरीब मजदूर का बेटा MBBS नहीं बन सकता। 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए चाहिए, 1.25 करोड़ रुपए चाहिए। इसलिए भागीदारी पार्टी ये मांग करती है कि जो कॉमर्शियल डिग्रियां हैं उसको फ्री किया जाए, उसमें कोई फीस न लिया जाए, जिससे गरीब और मजदूर का भी बेटा आगे बढ़ सके। अच्छा, आपका कहना ये है कि जो है कि गरीब परिवार के और जो ऊपर के हैं, हाई क्लास के लोग हैं, वो सब एक ही क्लास में बैठ के पढ़ेंगे। तो कहीं जो उत्तर प्रदेश की जो पुलिस परीक्षा रद्द हुई है, कहीं ना कहीं जो है हाई क्लास के लोगों का उसमें हाथ है। देखिए, मैं तो जब ये परीक्षा हो रही तो उसके 1 हफ्ते पहले मेरा बयान आया था, सुना होगा। मैंने कहा कि इसमें जो है भारी घपला होने जा रहा है। कुछ हम लोगों को आशंका लगा था और वो बात सही हुई। 60,254 पदों पर जिस तरह से सरकार ने किया, समीक्षा अधिकारियों की वैकेंसी निकली, उसका भी पर्चा लीक हो गया। ये सरकार, ये देखो, बाबा जी को, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं तो अनुरोध करूंगा कि वो चले जाते मठ में अपने और हमको बना देते मुख्यमंत्री। हम एकदम बिल्कुल मजबूती से। बोर्ड अरुणिका मिश्रा को सस्पेंड कर दिया गया है, इसमें आप अरुणिका मिश्रा के बारे में क्या कहेंगे? पेपर लीक यूपी पुलिस के बारे में। उनका मामला है, अगर उन्होंने गलत किया है तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी, जांच का मामला है। क्या भागीदारी अगर आती है लोकसभा के चुनाव में तो क्या युवाओं को रोजगार मिलेगा? 100% गारंटी के साथ इसमें ये गारंटी हम रोजगार मिलेगा। ये गारंटी हम कैसे लेंगे? SDM DM के बच्चे गरीब बच्चों के साथ पढ़ेंगे? क्यों नहीं पढ़ेंगे? देखो, बेंच पे पढ़ेंगे। जब आंदोलन होगा, लोग अपने हक और अधिकार के लिए जागरूक होंगे तो क्यों नहीं होगा। इस देश में सब कुछ हो सकता है, करने वाला होना चाहिए। अकेले बाबा साहब ने सबको हक अधिकार दिलाया कि नहीं दिलाया?
तो हम लोग क्यों नहीं? बीजेपी कहती है हर साल 2 करोड़ रोजगार का वादा करती है, क्या लगता है देखिए, कि धरातल पे ये नहीं है? बीजेपी के लोग मलहनी में कुछ कहेंगे, इलाहाबाद में चले जाएंगे कुछ कहेंगे, शाहगंज में चले जाएंगे तो कुछ कहेंगे। उन लोगों का कोई वो नहीं है, अब उन लोगों का व्यक्तिगत मामला है, वो लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। लेकिन भागीदारी पार्टी के सिपाही अपने हक और अधिकार के लिए बिल्कुल मैदान में है। 2024 में चुनाव में होने वाले क्या माहौल लगता है आपको? बीजेपी 2024 में हम जौनपुर में आपको क्या लगता है? देखिए 2024 में जब वो क्या कहते हैं उसको, बक्सा कहते हैं, अब तो मशीन आ गई है। अब मशीन में अगर खेला बंद हो गया, अच्छा, मशीन का जो ईवीएम का जो झमेला है अगर वो बंद हो गया तो भागीदारी पार्टी जौनपुर नहीं उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों में मजबूती से मैदान में है। इससे पहले EVM पे आप केजरीवाल ने भी संदेश कर रहे हैं। उठाया था कि ईवीएम से खेल होता है। केजरीवाल एक आईआईटी के स्टूडेंट हैं और टेक्नोलॉजी किस तरह से उसमें रखी जाती है कि ईवीएम में खेल हो जाता है? देखिए केजरीवाल का क्या है, हाँ। मैं भी दिल्ली में वकालत करता हूँ। केजरीवाल को मैं आज से नहीं, जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तब से जानता हूँ। वो इनकम टैक्स में एक ठे चूहा नहीं मार सके। अच्छा। चूहा समझते हो ना? हाँ, हाँ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट थे, एक ठे छोटा सा चूहा नहीं पकड़ पाए। ये तो अन्ना हजारे जी को हम लोग बधाई देते हैं कि चूहा को 2-4 ठे चूहा पैदा कर दिए। और आपने देखा कि कुछ चूहे बेचारे अंदर घूम रहे हैं जेल के अंदर। ईडी ने उनको मजबूती से पकड़ा हुआ है। तो केजरीवाल जी का कोई मैजिक नहीं है उत्तर प्रदेश में, भागीदारी पार्टी का मैजिक है। राहुल गांधी जिस प्रकार पांच प्रकार के न्याय की बात कर रहे हैं, युवाओं की, रोजगार की, किसानों की हक की बात, तमाम प्रकार के कहें कि 5 प्रकारों न्याय की बात कर रहे हैं, न्याय यात्रा निकाले हैं। ये यात्रा कितना सफल होगा आपके? देखिए राहुल गांधी का क्या है, पहले उनको ये सीखना चाहिए कि देश के अंदर कितने प्रकार के अनाज बोए जाते हैं, खेती में क्या क्या होता है, उनको तो कुछ पता ही नहीं है। उनके साथ तो कुछ टीम चल रही है, कुछ मीडिया मैनेज है तो उनका चल रहा है। उनके पास तो चुनाव लड़ने, मैं कहता हूँ यहीं, और उनकी ज़मीन खिसक चुकी है। गिने चुने लोग समाजवादी पार्टी में घूम रहे हैं। और ये जो बड़ी पंचायत का चुनाव होने जा रहा है, इसमें तो खाता भी नहीं खुलेगा। एक आध जगह खाता खुल जाए तो समझ लो लोकसभा में समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। जी देखिए आप 73 लोकसभा में आए हुए हैं, जहां कई बार समाजवादी पार्टी यहाँ परचम लहरा चुकी है, भाजपा भी 4 बार यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। क्या इस बार ये भागीदारी पार्टी कितना असरदार होगी? इस बार भागीदारी पार्टी सबका समीकरण फेल कर देगी। और सुन लीजिए, मैं यहाँ मलहनी में बोल के जा रहा हूँ, समाजवादी पार्टी का खाता इस लोकसभा के चुनाव में खुलने वाला नहीं है। धनंजय सिंह अभी हाल ही में वो जेल गए हैं, उन्हें जेल भेजा गया है। उनकी पत्नी सपा से लड़ने वाली है, क्या तब पर भी नहीं खाता खुलेगा? जिसकी जैसी रही भावना, आगे क्या कहते हैं वो आगे नहीं बोलूँगा मैं। देखिए होता क्या है कि जनता को ज़्यादा दिन तक लोग बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। धनंजय सिंह वगैरह का जो रहा है सभी को पता है। धनंजय सिंह को लोग बाहुबली कहते हैं। कोई बाहुबली नहीं यार, जिसके पास वोट है वो बाहुबली है। काहे के बाहुबली हैं बताओ? उन्हें गरीबों का आप प्रजापति समाज को लेकर चलते हैं, क्या प्रजापति के लेकर आप कितना सक्रिय रहे? देखिए भागीदारी पार्टी जितनी भी उपेक्षित जातियां हैं सबकी बात करती है। ऐसा नहीं कि हम प्रजापति हैं तो प्रजापति की ही बात करेंगे। आप बताओ, पाल की भागीदारी नहीं चाहिए, विश्वकर्मा की भागीदारी नहीं चाहिए, नाई की भागीदारी नहीं चाहिए? ये भी तो जातियां हैं ना, जो उपेक्षित जातियां हैं। भागीदारी पार्टी सबकी बात करती है, समता मूलक समाज की बात करती है, समान एवं अनिवार्य शिक्षा की बात करती है। आप जियालाल प्रजापति जी। आपने प्रजापति के अलावा किसी और जातियों को आपने टिकट दिया है अपनी पार्टी में? अरे भाई मेरी पार्टी में आप मिर्जापुर चले जाइए, देखिए पासी समाज से ललकारे हुए हैं जी। तो हमने तो सबको, उसमें आप समझ लीजिए कि 7-8 जातियों का लोगों का प्रतिनिधित्व है पार्टी में, वो सब लोग लड़ रहे हैं। भागीदारी पार्टी का क्या मकसद है कि चुनाव लड़ना, क्या मकसद है? मैंने बताया ना, किस मकसद से समता मूलक समाज की स्थापना करना ही भागीदारी पार्टी का मकसद है। नौजवानों को रोजगार दिलाना ही भागीदारी पार्टी का मकसद है। आपकी सरकार बनती है, आप कितना ज्यादा रोजगार दिलाएंगे नौजवानों को? मैंने कहा, अभी बोला तो 100 में 100%।